कि आपके पास पैसे नहीं है, पैसे का कारण नहीं पढ़ पा रहे हो, या ये मजबूरी है वो मजबूरी है। मैं आपको एक लाइन में बता देना चाहता हूँ। 1 साल की उम्र में मेरी माँ चली गई थी, पापा ने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद क्लास 8 से मैं ट्यूशन पढ़ा करके और अपना खर्च निकाला, बीएड तक किया। एक ही चीज कहना चाहता हूँ, अगर स्ट्रगल का बहाना आपके पास है तो मेरे से ज्यादा स्ट्रगल तो शायद कुछ लोग ही हैं, क्योंकि जिसके ना माँ और ना बाप का साया हो। कैसा लग रहा है समीर जी? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम समीर कुमार मृदुल है। बेसिकली मैं पटना पालीगंज अनुमंडल से बिलोंग करता हूँ और करंटली मैं पटना सेंट्रल स्कूल में टीचर हूँ। पिछले बार मेरा 52 मार्क्स आया था और इस बार मेरा 84 के करीब में आया है, और उसका योगदान सिर्फ और सिर्फ प्रियंका मैम का है। अगर आप लोग कहते हो कि आपके पास पैसे नहीं है, पैसे का कारण नहीं पढ़ पा रहे हो, या ये मजबूरी है वो मजबूरी है, तो मैं आपको एक लाइन में बता देना चाहता हूँ। 1 साल की उम्र में मेरी माँ चली गई थी, पापा ने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद क्लास 8 से मैं ट्यूशन पढ़ा करके और अपना खर्च निकाला, बीएड तक किया। उसके बाद मैं यहाँ आया। 5 टाइम मैं मेडिकल दरोगा में मेरा हर एक चीज हो गया। मेडिकल के एक दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं वहां से भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। फाइनली मैम के शरण में गया और आज यहाँ पे हूँ, मगर टेक्स्ट बुक के साथ अभी भी जुड़ा रहूंगा, क्योंकि मेरा टारगेट है डीएसपी बनना, ताकि डीएसपी समेत इतना स्ट्रगल हुआ, कभी लगा नहीं कि हमसे नहीं हो पाएगा? नहीं मैम, क्योंकि बचपन से ये स्ट्रगल देखने के लिए मिला। मैंने गार्ड का नौकरी किया है, मैंने सेल्समैन का नौकरी किया है, और 10th से मैंने स्कूलिंग बच्चों का ट्यूशन वगैरह पढ़ाना स्टार्ट किया। मैं 10 साल से अकेले हूँ, किसी का ध्यान नहीं है। आज सक्सेस किया, सब लोगों ने ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। कितने कॉल आए थे रिजल्ट वाले थे? 180 से 90 के करीब। उससे पहले लोगों ने मेरे को यही कहा, तुम कोई एमआर का जॉब कर लो या ये जॉब कर लो, उल्टा सीधा। और आज तो लग रहा है कि कोई बोलता है 25 लाख तिलक दे दूं कि 30 लाख तिलक। अरे गजब! आज से पहले लोग कहते थे कैसी भी लड़की देखकर शादी कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे भी मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, अगर स्ट्रगल का बहाना आपके पास है तो मेरे से ज्यादा स्ट्रगल तो शायद कुछ लोग ही हैं, क्योंकि जिसके ना माँ और ना बाप का साया हो, ना अपने मामा घर का साया हो, ना कोई रिलेटिव का हो, उसके अलावा कोई ध्यान देने वाला, ना कोई पर्व हो, ना कोई त्योहार हो। उसके बाद मैंने यहाँ निकाला है और मेरा टारगेट है डीएसपी बनना। तो मैं टेक्स्ट बुक का सहारा लेकर बनूंगा। क्या था जो आपको इतना स्ट्रॉन्ग रखा? स्ट्रॉन्ग रखने के पीछे मैं लोगों का ताना बाना लोगों ने छोड़ दिया उस समय में, जिस समय मेरे पास कुछ नहीं था। पटना में मैं बस एक जोड़ी कपड़ा और एक छोटा सा कुकर और एक गैस लेकर आया था। 1200 रुपए कमाता था, 1000 रुपए रेंट लेता था, 200 रुपए में कैसे खर्च करता था मेरे को मालूम ही नहीं। और वहां से जिंदगी यहाँ तक आया। कभी ऐसा हुआ कि बिना खाए सोना पड़ा? बहुत बार ऐसा हुआ। मार भात चोखा ही, जो कहते हैं बिहार में मार भात चोखा, लगभग कितने दिन खाया होगा कुछ पता नहीं है। और आज मेरे पास अच्छे अच्छे कपड़े भी हैं, क्योंकि मैं सीबीएसई का एफिलिएटेड स्कूल आचार्य सुदर्शन पटना सेंटर जानते होंगे, वहां पर काम करने लगा, क्योंकि मैंने मेहनत किया था। तो आप भी मेहनत करिए, बहानेबाजी नहीं करिए कि आपके माँ बाप के पास पैसे नहीं। मेरे पास तो माँ बाप थे लेकिन ध्यान नहीं दिया, माँ तो थी नहीं। तो बहानेबाजी नहीं, आप भी 2-4 बच्चों को पढ़ाकर तैयारी कर सकते हैं। ना फैमिली, ना पैसे, और ना हालात, कोई नहीं मैम। और उसके बाद मैं बता रहा हूँ, 3 महीने मैंने स्कूल छोड़ दिया, मैंने एक घर बनाया, EMI भरता हूँ अभी भी, मैं पापा का भी खर्च देता हूँ। अब मैम के शरण में जाने के बाद 3 महीने में मैं 10th तक टीचर तो था, अब मैं 11th 12th का PhD इकोनॉमिक्स मेरे जवान पर है। मैं अभी PhD को पूरी तरह से रट चुका हूँ, और उसका श्रेय जाता है मैम को। पहले 52 था, समझ में नहीं आया क्या करूं, ढूंढते रहा तो टेक्स्ट बुक्स का सहारा मिला, मैम मिल गई, और उसके बाद मेरा पार हो गया। तो प्रियंका मैम को थैंक यू बोलना चाहता हूं। आपके स्ट्रगल के आगे मेरा कोई बात नहीं है। मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी। एक होता है ना कि भाई नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाए, और एक होता है भाई नॉलेज मिल जाए, नॉलेज मिल जाए। जिस दिन नॉलेज के पीछे भाग गए उस दिन तो नौकरी मिलनी ही मिल रही है। और समीर जी को मैं जानती हूँ पर्सनली भी, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं काफी टच में रहती हूँ उनके साथ। तो ये बोले कि 10th तक मैं पढ़ाते थे, लेकिन बीएसटी ऐसा स्ट्रॉन्ग हुआ ना कि मैंने बोला कि सीबीएसई स्कूल में जाकर, बहुत बड़ी बात होती है कि सर हम बीएसटी पढ़ाएंगे। उन्होंने इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू में सारे क्वेश्चन उन्होंने आंसर कर दिए, और तुरंत 10th से 12th के टीचर बन गए प्राइवेट में। बीपीएससी का जॉब तो बाद में हुआ, लेकिन एक अचीवमेंट तो नॉलेज का वहीं पर हो गया। तो ये भी स्कोप आपके पास
है। थैंक यू। मेरे साथ एक बात और बताता हूँ, मेरा मैट्रिक में मात्र 45% है, इंग्लिश में मेरा 16 नंबर है। बिहार सरकार का देन था कि पास हो गया, बट मैं आज फुली इंग्लिश स्कूल में पढ़ाता हूँ और आपसे बात कर सकता हूँ। और टॉप स्कूल आचार्य सुदर्शन पटना सेंटर के बारे में जानते होंगे और कंट्री स्कॉलर अवार्ड के बारे में जानते होंगे सर। तो मैंने ऐसे ऐसे स्कूल में पढ़ाया है। उसके बाद हाल फिलहाल में मेरा मिलेनियम वर्ल्ड से भी आया, लेकिन अब तो सरकारी बन गया।